कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसी शोभा देखूं साहेब की, तैसी कानों पहने भूषण। आसमान जिमी के बीच में हो रही सबे रोशन, हो रही सबे रोशन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। एक अंग में कई खूबियां, सो एक खूबी कही न जाए। तीन खूबी में कई खूबियां, गिनती होए न ताए, गिनती होए न ताए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 12 में श्री राज जी का श्रृंगार में प्रकरण 13 है और माशुक के श्रवण अंग में ध्यान दिया गया है। तो एक कान को आधार बना करके, कान के गुणों से अंदर चल करके दिल तक पहुंच के फिर सभी गुणों अंग इंद्रिय कान के आवाज से ही धाम धनी का दिल तक हमारे संदेश पहुंच रहा है। इस तरह से वाणी चेतवनी के अंदर हम एक श्री राज जी के गुणों में डूबने का प्रयास स्वयं राजी महाराज करवा रहे हैं। अब हम कितना डूब सकते हैं वो हमारा मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब 31 नंबर चौपाई में एक अंग में कई खूबियां, 25 पक्ष परम धाम, राज्य का 25 प्रकृति, संसार के हिसाब से भी 25 प्रकृति बोलते हैं, लेकिन ये 25 प्रकृति दुख प्रकट करने वाला है। और राज्य महाराज का 25 प्रकृति जो है वो सच्चिदानंदमय है। और 14 अंग धनी के भी हैं। सभी अंगों को अपनी अपनी खूबियां हैं और एक अंग में कई खूबियां। यहाँ के बुद्धि, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विवेचन कितना धनी की खूबी को, अंगों के खूबियों को अनुभव कर सकता है, क्योंकि प्रोसेस जरूर बताया है। जैसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकर प्रेम जीवन सुंदर ऐसे गुणों से संपन्न बोलने के पश्चात सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके पकड़ाया है। तो ये जगह में हम जब सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म का भी सपना का शरीर में 24 अवतार होते हैं। उन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार की खूबियां लोग व्याख्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में अनंत खूबियां हैं। ब्रज में होते समय इतना प्रेम की लीलाएं की और रासरमन भी करवाए, फिर कंस का वध भी किया। इस तरह से श्री कृष्ण की खूबियों को बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। रूट में भूलना नहीं। सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, अर्थात सूर्य के अनंत किरणों में एक किरण अक्षर ब्रह्म है। एक किरण मान के चलो। तो वो एक किरण की स्वप्न की सृष्टि में जो स्वप्निक चेतना आई है
नारायण बना, शेष नारायण बना और उसी चेतना का विष्णु नारायण से 24 अवतार धारण करते हैं, तो भगवान राम 12 कला संपन्ना बोलते हैं। 12 कला मतलब 12 खूबियां। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न। तो संसार में उनकी व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए भगवान राम से एक सीखने की कला है। राज्याभिषेक की खुशी के समय में वनवास मिला, फिर भी उनके चेहरा में कुछ फर्क नहीं आया, ऐसी खूबियां बोल करके धरती में। लेकिन आप हमारे बीच तारतम है। ये जो खूबियां की बात हो रही है, अक्षर के, सपना के, चेतन की खूबियां। अब अक्षर ब्रह्म का भी जो इष्ट, अक्षर ब्रह्म का भी मालिक, अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के गुण अंग इंद्रियों में कितनी खूबियां होगी, वो तो शऊर करके ही पता चलेगा। यहाँ झूठ में ऐसे करते करते हम खूबियां शब्द, हमारे मास्टर जी कहते क्या खूबियां हैं, वो तो दोनों हाथ से मैथ करते हैं। नंबर 9 मैथ, नंबर 9 जो है क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं, नंबर 10 इसे करते हैं और दोनों हाथ से करते हैं। क्या खूबियां हैं। तो यहां से भी यूज कर रहे हैं खूबियां शब्द। और शास्त्र कहता है श्री कृष्ण परब्रह्म के आध्यात्मिक खूबियां। इधर क्षर ब्रह्मांड जैसा का तैसा ही रखा हुआ है और राष्ट्र ब्रह्मांड में अनुभव करा रहे हैं, और मूल मिला में ब्रह्मात्मा आनंद में रखे हैं और खेल भी देख रहे हैं। ऐसे ब्राह्मिक खूबियों का संसार में अपने अपने मस्तिष्क से अनुभव करते हैं। सोते ताही बोलिया जो गया जहां लऊं चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल है। इसलिए प्रसंग आ रहा है श्री राज जी के कानों की खूबियां अनुभव करते हुए बोले कि एक अंग में कई खूबियां। एक नंबर तो दिल में ये रखने का है, वो चैतन्य स्वरूप में सभी अंगों का काम करते, एक ही अंग सभी अंगों का काम करते हैं। कान को ध्यान दिए ना, तो धर्मशास्त्र से परमहंसों ने कहा है चेतन में पहुंचने के बाद चेतन ही कान में बैठ के सुन रहा है, चेतन ही आंख में बैठ करके देख रहा है, चेतन ही नाक में बैठ करके सुन रहा है करके चेतन में। और उदाहरण दिए, आटा ही है लेकिन किसी ने राम का नक्शा बना दिया, किसी ने कृष्ण का नक्शा बना दिया। वो स्वरूप में अलग अलग भेद दिखाई दिया, लेकिन आटा तत्व तो एक ही है। उसको अद्वैत शब्द प्रयोग कर दिए। फूल के हार का दर्शन किए, दर्शन दिया। फूल के अलग अलग रंग है लेकिन धागा एक ही है, उसमें अद्वैत बना दिया। इसका मतलब धागा सभी में है, इसका मतलब आटा सभी में है। इस तरह चेतन सब में एक है, तो चेतन ही वो बनता है, चेतन ही ये बनता है। बोले ना, हो परम धाम में तो ब्रह्म के धाम में, ब्रह्म कॉन्सेप्ट में, ब्रह्म तत्व में तो सभी अंग इंद्रियां ही चेतन के है। तो विचार करिए, सभी गुण अंग इंद्रिय ही चेतन है, तो क्या क्या खूबियां हो सकती है। शऊर करना है। समझ में आया। एक ही चेतन की खूबी देखो, कान में वो बैठ के सुन रहा है, शब्द ज्ञान लेके जा रहा है, वही चेतन है। चेतन की महिमा आंख में बैठ करके रूप का ज्ञान ले, देखिए खूबियां। चेतन
लेकिन धाम में तो आँख ही चेतन, नाक ही चेतन का है। इसीलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूँ। गन्ना के अंदर मीठा है, लेकिन उसे फेंकने का चीज है ये संसार। वही मीठा जब मिश्री में एकत्रित होता है तो आकार भी है, फेंकने का चीज कुछ नहीं। आकार ऐसे ही चेतन का आकार, कोई वहां पर बेकार कुछ है नहीं, सब चेतन का ही। बस उतना मिलने के बाद आप चलिए रंग महल के सामग्रियां, रंग महल के सामग्रियां, थंबा, गलैचा, चंदवा, गलियां, फर्श, हिंडोला, मेहराब, सब चेतन है। व्यक्ति कान सुनता है, नाक सूंघता है, चमड़ी स्पर्श का ज्ञान लेता है। एक आकार को चेतन से समझ रहे हैं। इसका ठीक परात्मा कॉन्सेप्ट थंब, थंब स्पर्श का ज्ञान मिलता है, थंब सुनता है, थंब देखता है, थंब बोलता है। अब ये जीव सहन कर सकता है कि नहीं सकता है? क्योंकि संसार में अगर थंब बोल दिया तो भाग जाते हैं लोग। थंब अगर चलने लगे तो भाग जाते हैं। क्यों? ये जड़ और चेतन के, जहाँ चेतन ही चेतन की लीलाएं हैं वो तो प्रेम ही प्रेम है। यहाँ चेतन परमात्मा हनुमान जी ने जड़ पहाड़ को ले आए, कोई भागे नहीं। उनकी शक्ति की महिमा गाए। भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली में गोवर्धन पर्वत उठाए, कोई भागे नहीं। तो थोड़ा बहुत तो खूबियां समझने की अक्ल है हमारे में, लेकिन इसमें जड़ चेतन मिश्रित है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने पर्वत उठाए, वो पर्वत जड़ है, श्री कृष्ण की अंगुलियां जड़ है, और शक्ति देखने के कारण वो चेतन हो गया। हनुमान जी ने जो लिया है वो जड़ है, उनका हाथ भी जड़, लेकिन शक्ति चेतन होने के कारण वो विश्वास करता है। परम धाम में तो एक एक तत्व ही चेतन है। पहाड़ भी चेतन है, उठाने वाला हाथ भी चेतन है। क्यों? रज जी का नूर का ही तो विस्तार है। इसीलिए संसार से ठीक उल्टा गुण है। तो ये जीव ने कब से जड़ चेतन को ही देखा, इसलिए चेतन में आस्था रखता है। चेतन में आस्था रखता है जीव, और उसके साथ चेतन का जड़ से एक्सप्रेशन होता है तो सहन करता है। लेकिन जड़ नाम का चीज हो नहीं और आकार प्रकार ही हो तो क्या करेगा जीव? जिस स्थान में जड़ नाम का चीज है नहीं लेकिन पूरा आकार प्रकार हो तो जीव क्या करेगा? समझेगा ये? हाँ, थोड़ा बहुत अभ्यास करवाया है। कहाँ? भगवान विष्णु गरुड़ से बात करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से बात करते हैं। तो ये जीव, हाँ भगवान तो बात कर सकता है गरुड़ से, लेकिन मैं गरुड़ से बात करूं, मैं गरुड़ से बात करूं, मेरी बात गरुड़ समझेगा?
यह काम नहीं किया। हाँ, भगवान वैकुंठ बोलेंगे तो थोड़ा बहुत अभ्यास दिया हुआ है। हाँ, भगवान का वाहन है गरुड़, भगवान का वाहन है गरुड़, दिमाग कितना दौड़ाएगा। महादेव का वाहन है बैल, क्या नंदी है ना, बैल के ऊपर। तो भगवान को भगवान करके पहले विश्वास कर दे, इसलिए बैल में चढ़ा सकता है वो। देवी सिंह के ऊपर सवार है, देवी नाम का आस्था, इसलिए शेर में वो बैठा सकता है। हमारा दिल दिमाग, और हम शेर पर बैठने की बात आई तो शेर खा जाएगा। ये जीव कितना कितना सहन कर सकता है ये सारी चीजों को। बस उसको ध्यान से, चिंतन से, अब वही वही सिंह के ऊपर देवी रखने वाले, गरुड़ के ऊपर विष्णु रखने वाले, नंदी के ऊपर महादेव रखने वाले जो जीव है, वही उसी को परमहंस बोलते हैं, उसी को महान जीव बोलते हैं। ठीक है। हो, ये तैयारी है जीव का। तो अब ये जीव ईश्वर के एरिया, स्वप्निक एरिया से बाहर परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, लीला, नाम को समझने का चेतन दर्जा ही दूसरा है। वो है ब्रह्मात्मा कॉन्सेप्ट, ब्रह्मात्मा चेतन। तो वो ब्रह्मात्मा चेतन ही ब्रह्म की खूबियों को, ब्रह्म के अंगों की खूबियों को सहन कर सकता है। इसलिए एक अंग में कई खूबियां बोलने पर देश, काल, परिस्थिति, पात्र अपात्र सब देख करके उसकी अनुभूति होती है। शब्द तो बहुत सरल है, सो एक खूबी कही न जाए। कान के प्रसंग में आया, तो अब एक कान को ले, उसके बाद अब अन्य इंद्रियां भी है। तीन खूबी में कई खूबियां हैं, गिनती होए ना ताए, उसके कोई गिनती नहीं हो सकती। इसलिए शहुर करने के लिए उदाहरणार्थ हमने दिया है। उदाहरणार्थ हम यही ले रहे हैं कि वो मास्टर प्लान पकड़ लीजिए चेतन का। सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की अनंत शक्तियों में आँख के पल में संसार बना हुआ है, और आँख के पल में संसार बना हुआ है तो उस स्वप्निक आँख के क्षणिक ब्रह्मांड के अंदर हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ खूबियाँ, एक व्यक्ति की खूबियाँ, इंद्र भगवान की खूबियाँ करते हुए, भगवान त्रिदेव की खूबियाँ करते हुए, अब भगवान की खूबियाँ क्या, प्रकृति की खूबियाँ। फूल को देखिए, एक ही डेलिया नाम है, लेकिन कोई पीला है, कोई लाल है, कोई सफेद है। अब उसमें रंग किसने भरा? आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर बनाता है, लेकिन वो कहीं देख करके ही बनाता है, उसके कॉन्शियस में कहीं ना कहीं उसने देखा है, उसी को क्रिएट करता है। आर्टिस्ट ने भरा हुआ रंग में और प्रकृति ने भरा हुआ रंग, तो खूबी परमात्मा की खूबी लगता नहीं। वो एक ही डाली आ रहा है, गोबर एक ही, खाद एक ही है, डालियां पात हरा ही आ रहा है। लेकिन जब फूलता है तो पीला, फूलता है तो नीला, फूलता है तो सफेद।
और सफ़ेद में भी बीच बीच में फिर दूसरा दूसरा प्रिंट भी होता है, सफ़ेद के ऊपर पीला भी होता है, किसी ऐसा ही फूल होता है। तो ये प्रकृति की खूबियाँ देखिए, तो देखने की आदत है कि नहीं हो, इसका ट्रांसेंडेंटल माइंड बना करके इससे बाहर निकल करके चैतन्य श्रीराज जी महाराज के कान की खूबियाँ, आँख की खूबियाँ, वहाँ के, अब वहाँ तक भी डायरेक्ट नहीं, इसीलिए धनी ने खिला हुआ परिक्रमा, उससे भी पहला योग माया का स्वरूप का खूबियाँ बताते हुए अंतिम श्वास में है ये, एक अंग में कई खूबियाँ देखने का। तो हाँ, तो इसलिए कान में शब्दों पहुंच गया हमारी प्रार्थना धनी के पास, और धनी ने उस आवाज को सुन करके हृदय का ढक्कन खोला और आंख से हम आत्माओं को देखे और अपने हृदय में उन्होंने हमें रखा। ये कान का ही खूबिया है। इस तरह से सभी अंगों में अनुभव करना है। एक चाबी कड़ी दे दिया, अब आगे अपने अपने समझ की चिता होने से खूबियां देखना है। तीनों खूबी में कई खूबियां हैं, गिनती हो न जाए। सो खूबियां भी अरस की, इसीलिए वो खूबियां शब्द अरस की यहाँ फिर बोल रहे हैं, क्योंकि हमने खूबियां शब्द से यहाँ पर एक व्यक्ति की खूबियां, अवतार की खूबियां, उसकी स्किल को हमने बहुत देखा, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं सो खूबियां सब अरस की हैं, जाके कायम सुख अखंड हो। ये खूबियों के पीछे अखंडता जोड़ना पड़ेगा। संसार में खूबियां कमी नहीं है। हनुमान जी की खूबियां, भगवान कृष्ण की खूबियां, राम की खूबियां, कमी नहीं है। वो सबके पीछे क्षणिकता लटका हुआ है। खूबी तो है, सपना का खूबी है, लेकिन उसका जागृत का महाकारण समझ करके धामधनी अक्षरार्थ परब्रह्म परमात्मा की अंगों की खूबियां को देखना, जो चैतन्य से भरा हुआ। इसलिए बोल रहे हैं कि सो खूबियां भी हर्ष की, जाके कायम सुख अखंड। यहाँ फूल की खूबियां देखो और परम धाम में फूलबाग नूरबाग की खूबियां देखो। जैसे आप आर्टिस्ट का फूल देख रहे हो और आर्टिस्ट का फूल कैंपस में दीवार में देख करके, आहा क्या खूबी से, क्या खूबियां हैं। किसका? ये फूल का कि आर्टिस्ट का? आर्टिस्ट का। तो कितने होश में हम खूबी की बात कर रहे हैं ना। नक्शा को देख करके हम खूबी आर्टिस्ट को देख रहे हैं। वो ऐसे ही यहाँ के फूलों को देख करके खूबी क्रिएटर, सृष्टिकर्ता की बात कर रहे हैं। तो सृष्टिकर्ता कौन है? प्रकृति, पुरुष, अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर के सत के अनेकों कला में एक अव्याकृत, अव्याकृत के अनेकों कला में एक कला अपर प्रणव पर प्रणव, वहाँ से सपना का अनेकों कला, अनेक उनके चिंतन में से एक छोटा सा ड्रीम कॉन्सेप्ट में सृष्टि को देख करके हम खूबियाँ प्रयोग, शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और शब्द यही है, क्या किया जाए, खूबियाँ ही बोलना पड़ेगा, कलाएँ बोलना पड़ेगा, उनकी स्किल बोलना पड़ेगा। शब्द तो वही है, लेकिन समझ के खिड़की खोलिए। ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो क्षर का, अक्षर का, सभी का आधार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के अंगों चैतन्य स्वरूप में कितनी खूबियां होगी। इसलिए शौर से ही थोड़ा बहुत होता है, तो शौर करने के लिए खुराक दिए। देखो यहाँ भी प्रकृति के खूबियों की बात करते हो आप, लेकिन इसके पीछे सपना का, किसी का सपना है ये खूबी। नक्शा आर्ट्स में बहुत सुंदर हैं, खूबियां हैं, लेकिन ये आर्टिस्ट का खूबी है। और आर्टिस्ट के पास और भी खूबियां हैं। जब वो हिमाल का बनाता है
तो सूर्य का प्रकाश ऐसा पीला पीला, सफेद में पीला रिफ्लेक्शन, क्या जस तद्वगत बनाया है। उसके बाद कितनी खूबियां होगी, इस तरह से खूबियां ढूंढते हैं व्यक्ति के अंदर, है ना। हो ऐसा कुछ चैतन्य दिव्य परम धाम में तारतम बानी के बातों नहीं समझ से राज्य की प्रेम की खूबियां देखना पड़ेगा। वो ब्रह्मात्मा ही कर पाती है करके कभी कभी बोल देते हैं धनी कि ये जीव के अकल कहाँ तक जाएगी। जीव तो बेचारा ईश्वर की खूबियां तक समझ सकता है, उसके बाद वो भी निराकार में जाकर लैंडिंग हो जाता है। उसको तो निंद्रा की खूबियां हैं। इसे परब्रह्म की खूबियां तो बेचारा देखा ही नहीं है। परब्रह्म के खूबी में तो अक्षर को फरामोश में डाल करके सपना जैसा बना दिया, उनके खूबी को क्या कहा जाए। इसीलिए धनी को अक्षरातीत वर्णन करने के पश्चात भी समझ कितना पा रहे हैं, इसीलिए बोले कि सो एक खूबी कहीं न जाए, सो खूबियां भी अर्श की जाके कायम सुख अखंड, सो कायम सुख इत क्यों कहूँ, ये जो जुबा इन पिंड, ये पिंड का जुबा जो जिसका काम बोलना और स्वाद लेना। जब बोलने लगेगा तो स्वाद ले नहीं सकता, जब स्वाद लेगा तो बोल नहीं सकता। ऐसे अधूरा इंद्रियां ब्रह्म की खूबियां, अंगों खूबियां क्या बताएगी, लेकिन बता पा रही है क्यों, इसके पीछे हुक्म है। इन इंद्रियों के पीछे इंद्रियां थोड़ी हैं, इंद्रियों के पीछे तो हुक्म है। हुक्म से संभव हो रहा है जितना हो रहा है। सो कायम सुखायत क्यों कहूँ, ये जो जुवाई न पिंड, क्यों बरनो अर्श अंग को। इसीलिए अर्श में धनी के अंगों को कैसे वर्णन करूं। एक अंग में अनेक रंग, एक अंग में आनंद रंग का तरंग है। जो देखूं ताकि एक रंग को तीन रंग रंग कई तरंग, सो एक तरंग न कह सकूं, एक तरंग के कई किरण, जो देखूं एक किरण को तो पार न पाऊं गुना गिना। इस तरह से थोड़ा बहुत किरण का, सूर्य का किरण को ले आए, ऐसे आप आनंद को ले आओ, ऐसे आप प्रेम का ले आओ। धनी के खूबियों को अनुभव करने के लिए यह नमूना देता हूँ। चौपाई नंबर 35 में कहा, एक नमूना देता हूँ। कैसे, वही एक अंग में कई खूबियां, कई खूबी कहीं न जाए। एक नमूना देता हूँ अक्षरातीत के सत्य के आने को, कला में एक कला अक्षर, उसके शिष्ट नमूना देता हूँ। नमूना देता हूँ, सूर्य का रिफ्लेक्शन आईना में पड़ा और आईना का रिफ्लेक्शन फिर दीवार में पड़ा, और इस दीवार से उस कोने में एक कमरा था, उसमें अंधेरा था, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन अंधेरे कमरे के आईना में पड़ा और कमरा उजाला हो गया। बोल रहे मैं एक नमूना देता हूं। अंधेरा कमरा में इतना भाया भाया गया हुआ सूर्य का प्रकाश भी उजाला कर रहा है। तो अक्षरातीत सत का, अंश का, अक्षर का, सपना का रिफ्लेक्शन नारायण में होकर के धरती में अवतार की खूबियां, महापुरुष की खूबियां करते हुए लोग अब यहाँ पर खूबियां में 12-15 सिगरेट पीता है और धुआं बाहर निकालता ही नहीं। धुआं बाहर निकालता ही नहीं, 12 सिगरेट खा चुका है, पी चुका है, धुआं निकालता ही नहीं।
10 मिनट बाद में फिर एक ही साथ नाक से फू 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 करके सब धुआं निकालता। आहा, खूबी। जीव को इतई पतिया है, झूठे को झूठे ही पतिया है। वो खूबी इतना बड़ा 2 डब्बा ब्लेड डालता है मुख में और बाद में फिर फूते 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 धागा से निकालता है ब्लेड। अब हम एक ब्लेड मुंह में जाएगा तो फिर हमारा क्या हो। अब खूबी है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसके ये साधारण आदमी की खूबियां। अब अवतारवादी को खूबियां बोलते हैं लोग। हमारे घर के कैलेंडर में फलना महात्मा का फोटो था, हमने ऐसे ध्यान किया तो उन्होंने वहां से विभूति गिरा दी। देखो यही वही है, तो खूबियां विभूति गिरा देते हैं। इतने गरीबी है देश में, गांव में एकदम, जिस गांव में 12-15 घर हो और वहाँ खाने का ना हो तो वहाँ चावल गिरा देते, गेहूं गिरा देते, पेट तो भरता। पाउडर गिरा करके शरीर ही नहीं हुआ तो पाउडर कहाँ घिसेगा, तो शरीर रखने के लिए अन्न दे देते। अब ये प्रकृति की खूबियां जो है, आहा, है ना। देखिए ना खूबी, बाप। एक दाना गेहूं जमीन में लगाए थे, मक्का नहीं हुआ, गांव से गांव ही आया। तो एक गांव दिया था तो कितने गांव, 200-250 गांव एक गांव से। देखो तो खूबियां। एक आम का गुठी लगाया था, जब बड़ा हुआ तो 50 वर्ष तक वो पेड़ खड़ा है और 50 वर्ष में कितने गुठियां, कितने आम। देखो तो खूबियां। ये प्रकृति का, अक्षर का सपना का। तो अक्षर के ऊपर फरामोशी दे करके ऐसे खेल बनाने वाले, ऐसे प्रकृति बनाने वाले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुक्म की खूबियां देखिए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश की खूबियां देखें तो संसार में इस तरह से लोग उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय देव, परमात्मा के आंख पल में बनता है मिटता है। देखो परमात्मा के खूबियां बोलते हैं। वो तो अक्षर है, आंख के पल में बनाने मिटाने वाला। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला है अक्षर। तो अब अक्षरातीत तारतम वाणी द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 25 पक्ष परम धाम में पेड़ों की खूबियां, फलों की खूबियां, नदियों की खूबियां, फंवरा की खूबियां हैं, सब चेतन की लीला है। तो कैसे खूबियां से लीलाएं हो रही होगी। इसलिए धनी कह रहे हैं, एक नमूना देता हूं। यह नमूना देता हूं सृष्टि राज्य के लिए, सृष्टि राज्य को समझने के नमूना है, उदाहरण है। तो यहाँ के हर कलाओं को उस महाकारण बीज राज्य महाराज के हृदय में आदेश में खड़ा है। यह नमूना देता हूं सो रूहें जाने जो सिफत करत। वही रूह जानते, सो रूहें जाने जो सिफत करत। वो रूहें जो परमात्मा की महिमा को गायन करती है। यथार्थ शब्द न पहुंचे, वो यथार्थ जो है अक्षरातीत नामदानी के विषय में शब्द पहुंचे नहीं, न पहुंचे,
तो जुबा पहुंचे क्यों? अकस्मात राज्य की महिमा गाने के लिए ये कैसे पहुंचेगा? यथार्थ में शब्द पहुंचता ही नहीं। सपना का फूल जितना भी सुंदर की व्याख्या करो, जगने के बाद यथार्थ में तो पहुंचते ही नहीं। या तो ये या तो वो, तो बीच में तरफ पर के दोनों देखने का। हाँ, आया समझ में? वो दोनों को बीच में देख के दोनों एक ही साथ देखने का हुकुम के तले संभव है। इंद्रावती ये हुकुम के तले बैठ करके खेल की खूबियां भी देख रहे हैं, ब्रह्म की खूबियां भी देख रहे हैं, उसकी धारा से थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए बोल रहे या तो छलांग लगा दो, खाली परात्मा परमधाम ही देखे, या तो फिर उसका वो हुकुम समझ जाए, वो लीला समझ में आए, खूबियां समझ में आए। नहीं तो संसार में खूबियां के भक्त बहुत है, लेकिन क्या करें, उसमें कायम शब्द नहीं है, अखंड शब्द नहीं है उसकी खूबियां। इसलिए अखंड भी हो, दिव्य भी हो, भव्य भी हो, जागृत दिव्य परम धाम ही संभव है। और वहां के अब एक एक वस्तु की खूबियां। पहले पहले बोलते थे यहाँ हावड़ा का ब्रिज, तो वहां जैसे जहाज आता था तो ऊपर जाता था और जहाज फिर डाउन होता था। ये कृत्रिम हथियार ऐसा होता है, रोबोट को यहाँ घुमा रहे हैं, रिमोट चला रहे हैं। तो परम धाम के मेहराब कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा। ले, चींटी आदमी को देख करके कैसे हाइट नापेगा? चींटी आदमी को देख, आदमी आदमी को हाइट देख करके घबराता है, उसको सह जाती है, फिर भी हम वो हो ये मुझे कति अलगो भन्छ। आवाज आ रहा है? त कराएर बोल न, केही पनि आउँदैन यहाँ, बोल न कराएर। हाँ, हेलो।